नमस्कार, वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस। मतलब इट इज़ मीन जो है पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन है कि कब मस्टली हो जाता है, कंपलसरी हो जाएगा। बिजनेस इज रनिंग अ लॉस, नो, फिर भी पार्टनरशिप लोग कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिकम अननाउंड माइंड, मतलब जिसको हम पागल बोलते हैं, फिर भी उससे काम कराया जा सकता है। पार्टनरशिप मिसबिहेव, कोई गलत व्यवहार करने वाला जो है तब भी नहीं। अगर कोई पार्टनर्स इज डाइड देन रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली। सपोज दैट 4 पार्टनर्स इज वर्किंग, 1 डाइड, देन न्यू पार्टनरशिप इज 3, बट बिफोर इज द 4, तो इट इज चेंज आर न्यू पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के मरने पर ही डिसोल्यूशन। इट इज राइट आंसर 101, इट राइट आंसर डी। नेक्स्ट है, अ पब्लिक कारपोरेशन मीन्स अ। पब्लिक कारपोरेशन कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट या गवर्नमेंटेड कंपनी या स्टैटरी कंपनी? तो इन दिस हेयर इट इज अ पब्लिक कारपोरेशन, इट इज मीन अ गवर्नमेंटेड कंपनी। ओके, इट इज राइट आंसर 102, इट इज राइट आंसर सी। द टोटल नंबर ऑफ क्लासेज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी में प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, द टू टाइप ऑफ द कंपनी, और दोनों में सब क्लास बनाए जाते हैं फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA में। और इसमें टोटल इज द क्लासेस इज द 6। तो इसमें ऑप्शन 6 के लिए कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? इज द सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ द क्लासेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज देन आंसर ऑप्शन सी। इंडियन रेलवे इज अ। इंडियन रेलवे क्या है? गवर्नमेंटेड कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गुड, क्योंकि इसका अलग से ही डिपार्टमेंट है, इसकी अलग से ही मिनिस्ट्री है, तो इसलिए इट इज़ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। पब्लिक कारपोरेशन पब्लिक के लिए तो है बट कारपोरेशन नहीं है, तो इट इज़ राइट आंसर इज द बी। इंडियन रेलवे इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। 105, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप फर्म हैज़ बीन डिफाइंड। 1932 में डिफाइन ही नहीं किया गया है, और ना कॉन्ट्रैक्ट एड 1872 में, ना निगोशिएबल 1882 में। कहाँ डिफाइन किया गया था? 1956। बट अब पूछा जाए तो ऑप्शन होगा कंपनी एक्ट 2013। ओके, इट इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर बी। बट न्यूली अमेंडमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013, but new answers is the company act 2030. 106, minimum number of the members required for registration of cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड, तो इट इज़ द आंसर 106। तो मिनिमम इज द आंसर इज 10, तो देन इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी। और इसकी इज द टैगलाइन, वन फॉर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ऑल फॉर वन, एक सबके लिए, सब एक के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टरेटेड बाई। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कब बदला जा सकता है? कब? व्हेन स्पेशल रेजोल्यूशंस जो होगा वो पास किया जाए, कंफर्मेशन बाय कंपनी लॉ बोर्ड। इट इज़ द राइट ऑप्शन इज द डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? इसमें से कौन कंपनी का एक डायरेक्टर्स बन सकता है? फॉर्म नहीं बन सकती है ना कंपनी, बिकम अ ओनली इंडिविजुअल पर्सन। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज द ए। अ लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली इज। जॉइंट हिंदू फैमिलीज में ओनली कर्ताज हैव, फर्स्ट है लिमिटेड ऑफ हिज इंटरेस्ट और जॉइंट हिंदू फैमिली, नो। लिमिटेड ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी, नो। डी, तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज द बी। तो इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली में ओनली कर्ता की जो है वो लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होगी। बाकी अनदर ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव द लाइबिलिटी इज द लिमिटेड। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज द बी। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंटिंग एंड डाइनिंग कंपनी।
जो ड्राई कंपनी होती है, प्रिंटिंग कंपनी होती है, ठीक है, तो वो कैसे काम करती है, वो इस टाइप से नीचे की तरफ काम करते चली जाती है, ठीक है। तो ये कंपनी जो इस टाइप से होती है, बनती हैं, इनको हम वर्टिकल को बोलते हैं। कौन सी? वर्टिकल। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चार्टर पार्टी इज फॉर defined period of time, defined voice, defined period of time and defined definite voice, none of these. So it is the correct option C, definite period of the time or a definite voice is the correct option is the C. 112. A importer cannot take delivery of goods unless he products the, जो इम्पोर्टर हो सकता है उसको कब तक गुड्स नहीं मिल सकता है, कब तक, जब तक इज द बिल ऑफ लैंडिंग नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर इज द बिल ऑफ लैंडिंग, ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ट्रेड। ट्रेड के लिए कौन प्रमोट करता है? ट्रेड जब हम अपने यहाँ से सेल करें, सेल मीन्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। It is the full form Export Credit Guarantee Corporation। और आगे ऑफ इंडिया भी होता है, बट इट इज़ फुल फॉर्म ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन इज सी। 114 लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा उसे कौन प्रोड्यूस्ड करेगा, ये पूछा गया है। देन इट इज़ द प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पोर्टर। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इम्पोर्ट प्रोड्यूस्ड बिगन विद, कब से जो इम्पोर्ट्स जो है उसकी प्रोसेस जो है कब से स्टार्ट हो जाती है? व्हेन गिवन अ इंडेंट। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। एक्सिम बैंक इज द, एक्सिम बैंक कौन सी है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी एंड शेड्यूल्ड बैंक। तो एक्सिम बैंक इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज द ए। 117 द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को किसने दिया है? तो देन इट इज द आंसर इज द 14 प्रिंसिपल, और 14 प्रिंसिपल इज द गिवन बाय हेनरी फ्योल। इट द करेक्ट ऑप्शन ए। द क्रेडिट ऑफ कंडक्टिंग हार्थोन एक्सपेरिमेंट गोज टू, हार्थोन एक्सपेरिमेंट किसका है? देन आंसर एल्टन मेयो, मेयो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था? देन आंसर हार्थोन एक्सपेरिमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज पॉसिबल बाय, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कंट्रोलिंग से नहीं होती ना, मोटिवेशन से, देन इट इज बाय द डेलीगेशन। 119 आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टिंग, इसमें से कौन सा जो डायरेक्टिंग से रिलेटेड नहीं है? डायरेक्टिंग से रिलेटेड जो होगा वो कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, लीडरशिप भी करने पड़ेगी, और डायरेक्टिंग में मोटिवेशन भी करना पड़ता है। देन इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज द ए ट्रेनिंग। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे इंग्लिश मीडियम, आगे हिंदी मीडियम में भी बनेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।